ये दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जो कि 50 दिन बाद जेल से बाहर आए हैं। खुशी का ठिकाना नहीं है। जाहिर सी बात है, सेहत से लेकर सियासी सवाल तक इस दौरान उनके ऊपर दागे गए और अब क्योंकि दिल्ली के सीएम बाहर आ चुके हैं तो उन तमाम चीजों का वो जवाब भी अपने इंतखाबी जलसों के जरिए देते हुए नजर आएंगे। तो अंतरिम जमानत के लिए, बुरी जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 4 से 5 शर्तें भी रखी हैं। सीएम दफ्तर, सचिवालय नहीं जाएंगे दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल। बहुत जरूरी हो तभी फाइल पर दस्तखत करेंगे, इस बात का भी जिक्र किया गया सुप्रीम कोर्ट के जरिए और ये शर्त रखी गई। केस में अपनी भूमिका पर बयान नहीं देंगे अरविंद केजरीवाल। ये कुछ शर्तें कोर्ट के जरिए लगाई गई जब अरविंद केजरीवाल को जमानत दी गई, अबूरी जमानत। तो ये 5 शर्तें कोर्ट के जरिए लगाई गई हैं। सचिवालय नहीं जाएंगे अरविंद केजरीवाल, सीधे फिलहाल अपने घर जा रहे हैं और उसके बाद बहुत ज़रूरी होगा तभी किसी फाइल पर वो दस्तखत करेंगे, वरना वो साइन भी नहीं करेंगे। ये मसला भी कोर्ट के अंदर उठाया गया था और केस में अपनी भूमिका पर बयान भी नहीं देंगे अरविंद केजरीवाल। इन तमाम चीज़ों से परहेज करेंगे, दूरियां बनाएंगे। ये कुछ शर्तें लगाई गई हैं सुप्रीम कोर्ट के जरिए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जब जमानत देने पर गौर व खौस किया जा रहा था उस वक्त। तो आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल क्योंकि अब सलाखों के पीछे नहीं है, बाहर आ चुके हैं और 2 जून को हर हाल में उन्हें सरेंडर भी करना होगा। ये वक्त भी उनके लिए मुतय्यन कर दिया गया है, ताकीद कर दी गई है कि 2 जून को हर हाल में आपको सरेंडर करना होगा। 1 जून तक इलेक्शन है, यानी कि 7वें मरहले के लिए 1 जून को वोटिंग होनी है और 2 जून को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को कोर्ट के सामने सरेंडर करना होगा। यहाँ तक उन्हें हिदायत दी गई है। साथ ही साथ कई कंडीशंस, कई शर्तें भी यहाँ पर लगाई गई, जिसमें से 5 शर्तें सुप्रीम कोर्ट ने बताई हैं कि अरविंद केजरीवाल जब अबूरी जमानत पर बाहर आएंगे तो किन किन चीज़ों से उन्हें परहेज करना है। तो दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल फिलहाल जेल से बाहर आ चुके हैं। वो अपने ऑफिस नहीं जाएंगे, यानी कि अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के सीएम है वो अपने ऑफिस नहीं जाएंगे। साथ ही साथ सेंट्रल सेक्रेटेरिएट भी वो नहीं जाएंगे। ये कंडीशन उनके ऊपर लगाई गई है कोर्ट के जरिए। इस पूरे मामले में, यानी कि जो मुबैना शराब घोटाला है उसमें किसी भी तरह का अपने किरदार को लेकर वो बयान नहीं देंगे। इसमें ये भी कंडीशन है जब उन्हें अबूरी जमानत दी गई। साथ ही साथ सरकारी कामकाज में किसी तरह का वो दखल नहीं देंगे। बहुत ज़रूरी होगा तभी वो फाइल पर दस्तखत करेंगे और साथ ही साथ इस मामले से, यानी कि इस घोटाले से जुड़े किसी भी गवाह से वो बातचीत नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ईडी के जरिए खदशा जाहिर किया गया था कि अरविंद केजरीवाल अगर बाहर आते हैं तो केस को मुतासिर कर सकते हैं, गवाहों को मुतासिर कर सकते हैं, प्रेशर बना सकते हैं, गवाह टूट सकते हैं। इस तरह की दलीलें ईडी के जरिए सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट के सामने रखी गई। हालांकि कोर्ट ने इन तमाम कंडीशन के साथ आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है और ये जश्न का दिन है आज आम आदमी पार्टी वर्कर्स के लिए और जश्न दिल्ली की सड़कों पर साफ तौर पर नजर आ रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल 50 दिन बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं। चेहरे पर खुशी साफ नजर आ रही है अरविंद केजरीवाल के। एक तरीके से आम आदमी पार्टी ऐसे अपनी जीत मान रही है, क्योंकि अब तक इस मामले में देखें तो ईडी के शिकंजे में जो भी अब तक आया है, इतनी जल्दी जमानत मिलती हुई नजर नहीं आई है इस केस में, क्योंकि कोर्ट ने खुद माना कि ये मामला अलग है, स्पेशल मामला है। हालांकि ईडी के जरिए इस बात पर एतराज जताया गया कि किसी भी पद को देखते हुए इसका फायदा किसी खास इंसान को नहीं दिया जा सकता, कानून सबके लिए बराबर है, इस बात का जिक्र किया गया। लेकिन कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले पर हम बंद कमरे में भी गौर व खौस करेंगे और आज जब एक बार फिर से कोर्ट शुरू हुई, यहाँ तो अरविंद केजरीवाल को बुरी जमानत दी गई, लेकिन कुछ कंडीशंस भी यहाँ लगाई गई हैं। दिल्ली के सीएम बाहर तो आ चुके हैं, लेकिन कुछ कंडीशंस के साथ साथ उन्हें पूरा ये एहतियात भी बरतना होगा कि जो कोर्ट ने कहा है उसे वो पूरी तरीके से फॉलो करे और 2 जून को उन्हें सरेंडर करने के लिए कहा गया है। अबूरी जमानत की मियाद 2 जून तक है। वाज़ेह रहे कि 4 जून को नतीजे सामने आएंगे। लोकसभा चुनाव के 1 जून तक 7वें मरहले की आखिरी वोटिंग है, 7वें मरहले की 1 जून को और 2 जून को अरविंद केजरीवाल को सरेंडर करना होगा।